गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा आपको पता है कि बाबा जी जो हैं अपने संगत से हमेशा ही विचार विमर्श करते रहते हैं। जब भी संगत को उनकी ज़रूरत होती है तो संगत हमेशा उन्हें याद करती है और बाबा जी भी कभी भी जो है उनसे बिछोड़ा नहीं रखते। जब भी संगत बड़े प्रेम से उन्हें कुछ पूछती है या उन्हें प्रेम से याद करती है तब बाबा जी उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं। सात संगत जी, बाबा जी ये बात समझाते हैं कि सिमरन में इतनी ताकत है कि उस परमात्मा को धरती पर आने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वह परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भक्ति का भूखा है। ना हमें कोई पैसा उससे चाहिए, ना ही कुछ। ये तो माया का जाल है, जितना इसमें उलझोगे उतने उछलते ही रह जाओगे। तो सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं, बेटा हर किसी ने जाना है, लेकिन साथ में अगर जाना है तो उस मालिक की भक्ति है। तो सात संगत जी, आज की जो वीडियो है एक ऐसे सत्संगी पर है जो बाबा जी से नामदान लेकर गया। नामदान लेने के जो है 10 दिनों बाद ही उसने बाबा जी को एक खत लिखा और बाबा जी ने उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसके लिए बाबा जी को उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था एक सत्संगी परिवार से था और जब भी इसकी उम्र जो थी तकरीबन 45 साल की थी और जिसके कारण वह एक फ़ौज में नौकरी करता था और जिसके कारण उसे नामदान जो है लेने का मौका नहीं मिलता। जब भी उसके शहर की पर्ची आती तो वह ड्यूटी पर नहीं था, उसकी ड्यूटी दूर पर होती थी। तो इस बार वह जब घर आया तो उसके शहर की पर्ची थी और उस समय वह 2 महीने की जो है छुट्टी पर था। तो वह कहता है कि अब मैं पर्ची लेकर नामदान लेकर ही अपने जो है दोबारा काम पर जाऊंगा। तब जो है बाप वह कहता है अपने घर वालों को कि पर्ची लेने चलते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है पर्ची के साथ साथ अब नामदान भी जल्दी ही मिल जाता है। तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं नामदान लेकर ही इस बार जाऊंगा। मैंने कई बार नामदान लेने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन छुट्टी ना होने के बावजूद मुझे जो है वो मुझे नामदान के बिना रह जाता है और मेरा मन बड़ा व्याकुल होता है, मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आइस जो नामदान है वह बिना कर्मों के नहीं मिलता। आपके कर्मों में अगर नामदान है तो वह आपको ज़रूर मिलेगा। इस बार आप छुट्टी के लिए आए हैं तो हमारे जो है शहर की ही नामदान की पर्ची है। तो वो कहता है कि कल कब जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि कल हमारे शहर की पर्ची है, ऐसा करते हैं कि 2-4 दिन डेरे में रह जाएंगे और जब हमें नामदान मिलेगा तभी वापस आएंगे। तो वो उसकी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो तूने बड़ी ही अच्छी बात कही है, मैं नामदान लेकर ही वापस आऊँगा। और उसकी पत्नी कहती है ये तो अच्छी बात है। तो उसका पति कहता है कि तूने तो मुझसे पहले ही नामदान ले लिया। वो कहती है कि आप ड्यूटी पर होते हैं, मैं घर पर होती हूँ, इसीलिए मुझे नामदान की बख्शीश हो गई है। तब वह अगले दिन सारा परिवार जो है डेरे के लिए निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्ची नहीं मिलती, लेकिन जब ये सत्संगी जो था पर्ची लेने गया तो बाबा जी की कृपा से इसे पहली बार में पर्ची मिल गई। वह बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे पर्ची मिल गई है। उसकी पत्नी कहती है अब तो आपको समझिए नामदान मिल जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी के सामने जाने से थोड़ा डर लगता है। तो उसकी पत्नी कहती है डर किस बात का है, नामदान जब मिलना है
तब मिलना ही है। तो जब उसके नामदान की बारी आई तो उसे नामदान की भी बड़ी बख्शीश हो गई। वह सारा परिवार 3-4 दिन डेरे रहा और घर आ गया। और उस जो है फौजी की सत्संगी की छुट्टी जो थी वह अभी थोड़ी सी बाकी थी और वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अब यहाँ पर रह कर ही थोड़े दिन भजन सिमरन करूँगा। वो कहती है कि आपको वहाँ पर सेवादारों ने बताया है कि कैसे भजन सिमरन करना है, तो आप वहाँ पर बैठकर घर पर बैठकर ही भजन सिमरन करें। अगर कोई आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो मुझे तो पता है, आप मुझसे पूछ लीजिए। इस बात से वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है। नामदान ले आया, लेकिन उसके मन में बेचैनी चलती जा रही थी। उसकी पत्नी कहती है, क्या कोई ऐसी बात है जो आपके बेचैन कर रही है? तो वह अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाता। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब वह कहता है कि मैं बाबा जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी बात है? तो वो कहता है कि मेरे मन में खेद है कि जब मैं नामदान लेना था मुझे कुछ बाबा जी से बात करनी थी, लेकिन बाबा जी को देखकर मैं घबरा गया। तो उसकी पत्नी कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर तंग कर रही है? तो वो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी पत्नी कहती है, अगर आप बाबा जी के सामने ये बात नहीं रख सकते तो आप उन्हें खत लिख दीजिए। वो कहती है, उसका पति कहता है, क्या बाबा जी मेरे खत का जवाब देंगे? उसकी पत्नी कहती है, अगर आप श्रद्धा भाव से बाबा जी को लिखेंगे, जो आपसे कोई गलती हुई है वो लिखेंगे, तब बाबा जी आपका उसका ज़रूर जवाब देंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है, तुम्हें पता है किस पते पर भेजना है? वो कहती है कि हमारे पास में जो एक सेवादार रहता है उसे सब कुछ पता है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। आप उनसे पूछकर जो है उस पते पर खत लिख देना। वह बड़े ही चाव से पत्र लिखता है और उस सेवादार को कहता है कि आप मुझे बताइए। तो वो कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाबा जी आपको जवाब दें या ना दें। वो कहता है, बाबा जी जवाब दे ना दे, लेकिन मेरे मन में जो बात है वह हल्की हो जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह सकूँगा। तब वह लिखता है और सेवादार को कहता है कि क्या ये चिट्ठी आप मेरी बाबा जी तक पहुंचा देंगे? वो कहते हैं, इसमें एड्रेस लिखिए, मैं आपको बताता हूँ और ये चिट्ठी मैं पोस्ट कराऊंगी। बाकी आपकी किस्मत। बाबा जी तक अगर चिट्ठी पहुंचनी होगी तो वह पहुंच जाएगी। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे मन में जो बात थी वह हल्की हो गई। तो वो कहती है कि अगर बाबा जी इसका आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो वो कहता है कि मैंने अपना एड्रेस लिखा है, अगर मेरी भावना सही होगी जो मैंने बाबा जी से पूछा है तब बाबा जी उस पत्र का ज़रूर जवाब देंगे। उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी को पता नहीं कितने लोग पत्र लिखते हैं, लेकिन जो बाबा जी को बात बाबा जी से जिनको जवाब देना होता है बाबा जी उन्हें जवाब देते हैं। ऐसे ही चलता रहा और उसकी जो चिट्ठी है बाबा जी तक पहुंच गई और एक सेवादार कहता है कि बाबा जी ये चिट्ठी आई है। बाबा जी कहते हैं, कितनी चिट्ठियाँ आई हैं? वो कहते हैं, कितनी चिट्ठी आई है? तब बाबा जी उस आदमी का, उस सत्संगी का नाम लेकर कहते हैं, इसकी चिट्ठी निकालो। तब वो सेवादार कहता है कि बाबा जी इस चिट्ठी में कोई ऐसा जो है जो आप कुछ करना चाहते हैं, या कोई ऐसा उसने लिखी है चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हैं? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें पर्ची निकालो।
जब उसकी चिट्ठी खोली जाती है तो उसमें लिखा होता है, बाबा जी मैं एक सत्संगी हूँ, सत्संगी के साथ साथ मैं एक फ़ौजी हूँ। फ़ौजी, मैं एक सत्संगी परिवार में पैदा हुआ। मुझे पता है कि आपको मेरी चिट्ठी पढ़कर थोड़ी अजीब लगेगा, क्योंकि मैं एक फ़ौजी होने के साथ मैंने कई बार अपनी दोस्तों के साथ शराब भी पी है और मांस भी खाया है और कई गलत काम किए हैं, लेकिन मेरे मन में अब इस चीज़ को लेकर जो है पछतावा है। और जब मुझे पर्ची के लिए ये सब कुछ पूछा गया तो मैंने झूठ कह दिया कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नामदान की बख्शीश चाहता था। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है बाबा जी। मैंने नामदान तो ले लिया, लेकिन अब मैं झूठ बोलकर मैंने नामदान लिया है, इसके लिए मैं पछतावा करता हूँ। अब आप भी कुछ बताइए, क्या ऐसे नामदान लेने से क्या मेरा नामदान जो लिया है वो सही है? अगर आपको लगता है कि मैंने जो किया है वह गलत किया है, तब भी मुझे इसके बारे में बताइए। मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ बाबा जी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की है उसके लिए मैं पश्चाताप चाहता हूँ, और वह गलतियाँ सिर्फ नाम की कमाई से ही धुलेगी। आप बताइए मैं क्या करूँ? तब बाबा जी अपने सेवादार को कहते हैं, एक पेन लेकर आओ। तब सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आपने पेन क्या करना है? तब बाबा जी कहते हैं, इसका जवाब देना है। तब सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आपने पहले कभी किसी को जवाब नहीं दिया, उसी को जवाब देते हैं जिसकी बात आपको दिल को लग जाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि इस सत्संगी ने जो क्वेश्चन पूछा है वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता जवाब देना चाहिए? इतना कहकर ही वह वहाँ से चला जाता है। तब वो सेवादार जाता है और कॉपी और पेन लिख कर आता है। बाबा जी उसका खत लिख देते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब उसका खत का जवाब आता है तो उसकी बीवी कहती है, आपके लिए चिट्ठी आई है। तो वो जब देखता है कि ये चिट्ठी प्यास से आई है, ये बातें सुनकर देखकर वह रोने लग पड़ता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाबा जी ने मुझे खत लिखा है। मैं इस बात की उम्मीद ही नहीं करता था, लेकिन बाबा जी ने मुझे खत लिख दिया है। जब वह चिट्ठी को खोलता है उस समय उसकी बीवी भी होती है। चिट्ठी में बाबा जी ने लिखा है, बेटा जो तुमने किया है वो गलत किया है, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। तो बेटा तुमने नामदान ले लिया, जो कुछ अब ज़िंदगी में हुआ है उसे भूल जाओ, और जो है अगर पिछली बातों को याद करते रहोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। मेरा कहना मानकर अब तुम अगर नाम की कमाई करना चाहते हो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम नाम की कमाई शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह सकता कि इससे तुम्हारे कर्मों का भार हल्का हो जाएगा, लेकिन नाम की कमाई में बहुत ताकत है। अगर वो सच्चा परमात्मा चाहे तो जो तुम्हारे मन में है वो ज़रूर होगा, और जिस चीज़ के लिए तुम्हें पश्चाताप कर रहे हो उसकी माफ़ी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तब बाबा जी का खत पढ़कर वह रोने लग पड़ा। तब उसकी बीवी कहती है कि अब तो बाबा जी ने आपको आपके खत का जवाब दे दिया है। वो कहता है कि जो गलतियां मैंने की हैं उसके लिए मैं बड़ा पछतावा कर रहा हूँ। अब मैं नाम की कमाई करूँगा, और पिछले कई सालों से इसके लिए ट्राई कर रहा था। तब उसकी पत्नी कहती है कि जब तक आपके कर्मों में नाम की कमाई नामदान नहीं था, आपको नहीं मिला, अब
आपके मन भी हल्का हो गया है। अब आपका मन सिर्फ भजन सिमरन में लाना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए बाबा जी सिमरन करने को कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।